हेलो गाइज। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे गाइज कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो मुझे 1.5 महीना होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम महिलाएं जो होती है अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालती है। हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आ जाए, लेकिन हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। पिछले दिसंबर में मैं ड्यूटी पर गई थी। यहीं पर एक गांव है हमारा, खानसी गांव, जो कि मेरे मायके की तरफ पड़ता है, उसी पट्टी में पड़ता है। तो जब मैं वहां गई तो जाते हुए तो मैं अच्छे से चली गई थी, लेकिन आते हुए मुझे मतलब बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब हुई। आप समझ लेना कि गाड़ी में बैठ के मुझे मतलब इतना ज्यादा मेरी तबीयत खराब हुई कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि कितनी ज्यादा हुई। जब मैं बाजार से इधर आने को हुई, तो मैं बाजार से इधर आने के लिए मैं मतलब मुझे बहुत शर्म आई। मैं बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची। तो जब मेरे को लगा कि ऐसी तबीयत मेरी खराब क्यों हो रही है, तो पहले मैंने अपनी फ्रेंड से, अपने आसपास की जो महिलाएं हैं मेरी उम्र की, उनसे बात करी। तो उनके द्वारा बताया गया कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोगों का मतलब जो हमारी माहवारी होती है वो बंद होने वाली होती है, मोनोपोज का जब टाइम आता है, तब जाके ऐसे होता है। तो ऐसे बिताते बिताते मुझे 1 हफ्ता हुआ, 2 सप्ताह हुए, 2 सप्ताह से भी जब ऊपर, जब 17-18 दिन हुए मुझे, तो मुझे चिंता सताने लगी कि आखिर मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। तब जाके मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लूं। तो मैं यहाँ से जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ब्लॉक, वहां गई। ब्लॉक में मैंने, मेरी भाभी हैं एक मेरे मायके तरफ की, बेड़ाई की, मैंने उनसे बात करी कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने, जो हमारे वहां पर डॉक्टर खान थे, बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। तो सर ने मुझे सलाह दी कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। तो मैंने सर की बात मान करके मैंने अगले ही दिन यहाँ पर जो मतलब अल्ट्रासाउंड होता है उसके लिए बाहर से आते हैं परोला से। तो उस दिन क्या बार था जाने, सोमवार था, तो दूसरे दिन मंगलवार था। तो अगले शुक्रवार को मैंने अपना नंबर लगवाया और मैं वहां पर सुबह ही चली गई थी। जब मैं वहां पर गई तो मुझे नंबर भी मेरा आ ही गया था, लेकिन जब मैंने सुना तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। जो इंसान कभी सिर दर्द और बुखार के अलावा जिसको कभी कोई बीमारी हुई ही नहीं थी, क्योंकि मैं खुद में एक पढ़ी लिखी और जानकार महिला हूँ, मैं हर तरीके की चीजों को समझती हूँ, हर तरीके से मुझे अपने आप को कैसे रखना है ये जानकारी है। लेकिन इस चीज के प्रति मैं कैसी भूल में रह गई, यानी मुझे कैसी भूल पड़ी कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा, बोलेंगे ऑपरेशन एक हादसा ही होता है। तो जब डॉक्टर ने बोला कि आपको रसोली है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि हम तो लोगों को शिक्षा देते थे, गांव में जाके, स्कूलों में जाके लोगों को शिक्षा देते थे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो गाइज, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ 5-5 मिनट सिर्फ बातें करूं, और ताकि आप ध्यान से सुन सको। और जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है कि तुम्हारा पेट काट करके और बीमारी को निकाला जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे गांव के खेत, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। हालांकि मेरे देवर देवरानियों ने बहुत मदद की, लेकिन कोई कब तक मदद करेगा। हमेशा तो कोई मदद नहीं करता, बल्कि मैं तो अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मेरे पास ऐसे देवर और देवरानियां और बच्चे और पति हैं कि मुझे ठीक ठाक, अभी तक मैं ठीक ठाक हूँ।
तो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।